हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। ये जो प्रोग्राम आप सब देख रहे हैं गंगा कैसेट के माध्यम से एमएलए दुर्गेश कुमार पांडे जी रानीगंज प्रतापगढ़ वाले, इनके पार्टी का प्रोग्राम यानी खेल तमाशा। आप लोग जैसे कहा कि खून का बदला खून, डाकू शेरा सिंह, प्यार मोहब्बत, मोहब्बत प्यार, लड़ाई झगड़ा झगड़ा लड़ाई, यानी एक्शन से भरपूर अच्छा कलाकारों के साथ एक प्रोग्राम पेश किया जा रहा है गंगा कैसेट के माध्यम से। हमें जमींदार बाबू श्री विक्रम सिंह आ रहे हैं। आज के पहले जब मैं आया करता था तो तमाम चपरासी रहा करते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने ससुरे अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुरदार आओ। देरी हो गई, अब आप साहब आके पहले से विराजमान हो गए हैं। बहुत देर लगा था बाबू, बहुत खूंखार आदमी बा, बात में गोली चार्ज कर दिया था हमका। कई दाई मार डाय से भाई, कईयों मर्तबा हम मर चुका ही। फर्क इतना रहा है जब मर जाई भगवान खिया जाए ना, जौन भगवान हमार संपर्की निकल जाए। पहले हमार उनके न्योता हकारी होत रहन, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुण्य होइया हमार दुआरे छोड़ देन। लेकिन मानदान अबे हमार उतना ही बनाबा। भूले भटके कबो पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलब जरूरी देखा का होता। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ए हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुख है सरकार, अगर भागने की कोशिश किया तो एक कदम पे एक गोली और दो कदम पे दो गोली और तीन कदम पे लाखों को बौछार कर दूंगा। मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए, कारण क्या है, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है। और बताने के पहले हम तुझे आगाह करते हैं, हिदायत देते हैं कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। जितनी बात बताना मुझसे बिल्कुल सही बताना। आप बैठ जाएं बाबू, हम झूठ बोलबे न करब बाबू। जब आप पोछा कहाँ है? नहीं, मैं साफ कर रहा हूं। मैंने पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है। हाँ कि लेट के काहे आए? एक पैर नीचे करूंगा, एक ऊपर फाड़ करके फेंक दूंगा। मैंने पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है।
देर काहे होगी बाबू? एमे कारण फंस गई। हे बाबू, आज हम यमराज जी का बेवकूफ बना के आवत बाटे। क्यों बे तू भगवान को बेवकूफ बना कर आ रहा है? भगवान को बेवकूफ कैसे बनाया मैं भी जानना चाहूंगा। आप बैठ जाए, का बताई को। ए बाबू, ये मृतलोक है। मृतलोक आदमी के शंकर जी का पूजा पाठ कर बा, के विष्णु भगवान का पूजा पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही। हमको का पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करे के बा, यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे। क्या करने लगा? तपस्या। तो नाम क्यों नहीं लेता है? ले चाहे से खड़ा हो गया। आगे बोल। दर्शन नहीं मिला, हम का आपका करी, तुरंत ही ओला रही है। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू तपस्या, हमका अब का करी, दर्शन नहीं मिला। उठ के बैठ गए, उकरू मुकरू बैठ के जल्दी जल्दी काम शुरू की। उठा करके फेंक दूंगा 5 फीट ऊपर चले जाओ कुत्ते की औलाद। क्या करने लगा? तपस्या बाबू। तो नाम क्यों नहीं लेता है? अब ले लेवा करब। आगे बोल। हमारे तपस्या में खुशी हो गई। कल बोले बदतमीज कहीं जा, भाग जा रे। जब कहने भाग जा, इतने में मोर रखी खुल गई बाबू। बबी, Sit down on this ground! नहीं समझा? जमीन पर बैठ जाओ। तू इसे ना ही कहते? हे मोर मालिक, आसन मार कर बैठो। बासन माज के बैठ। नहीं, चूल्हा पोत करके। मैंने कहा आसन मार कर बैठो। बैठे तो सुन मेरी बात। जब मैं भाइयों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। हमार कौन जरूरत है? बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी है, आप बोले। ठीक है। हाँ तो मेरे दोस्तों, चुप रहता यार, का हल्ला मचाया। ए लड़का, खामोश। हाँ तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार के हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं दोस्तों, एक चौकीदार के हैसियत से हैं। दोस्तों, हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों, रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता हो। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है।
शेर तो आंखें निकाल लूं और सीला जमीन का फाड़कर पानी निकाल दूं। मेरे दिल में आए तेज समुंदर उछाल दूं और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दूं। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शेरों के छक्के छूटते हैं श्रीमान टाइगर बाबू विक्रम सिंह के नाम से। ये श्रीमान टाइगर बाबू विक्रम सिंह 420/20 हेलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहां है, मैं रहने वाला कहां का हूं? दोस्तों, मैं विक्रमपुर का रहने वाला हूं। लोग मुझे विक्रम सिंह के नाम से जाना करते हैं। दोस्तों, मैं अपने परिवार की कहानी बताना चाहूंगा। मेरे परिवार की कहानी यह है कि मेरे पास एक बेटी है जिसका नाम है राधा। राम शरण। हाँ बाबू। मेरी बेटी राधा बहुत छोटी सी थी, तभी उसकी मां का देहांत हो गया। बाबू, आपकी बिटिया जब राधा छोटी सी थी, उनकी मां मर गई, खत्म हो गई ना बाबू। का बाबू काहे मर गई? तो का देखे बड़े ससुर, अबे इंसान मरता क्यों है? इतने समय के लिए वो बेचारी आई थी और भगवान को प्यारी हो गई। अरे खाए पिए की तकलीफ रहन हो। खाने पीने की तकलीफ से कोई नहीं मरता है। उनकी मौत आ गई, वो दुनिया छोड़कर चली गई, खत्म हो गई। हाँ। तो बाबू आपका विधवा पेंशन मिलत हो? बे मैं कोई औरत हूं, मुझे विधवा पेंशन मिलेगी? राम शरण बाबू, मेरी बेटी बहुत छोटी सी थी, तभी उसकी मां का देहांत हो गया। मां का प्यार उसे नहीं मिल सका। मैं उसकी मां हूं, मैं उसकी बाप हूं। हाँ बाबू, महतारी मर गए, आप उनके माई है ना, आप उनके बाप। हाँ राम शरण। आप अपन दूध पिया पिया सयान करत है। कौन सा अपना दूध पिलाया बे? गैया भैंसिया वाला। तो ऐसा क्यों नहीं कहता? राम शरण, मेरी बेटी सयानी हो गई है। हाँ? इस समय इंटर में पढ़ रही है। हाँ, हाँ। और मेरा नाम रोशन कर रही है। जिस गली से जाती है, लोग देखते हैं, कहते हैं, वो देखो श्रीमान टाइगर बाबू विक्रम सिंह की बेटी राधा जा रही है। पढ़ा लिखा तेज यहाँ है कि कौनो लड़कियां उस क्लास भरे में है ही ना। बिल्कुल सही कहा है। हम कहा था ये आगे न बैठा थी बाबू, पढ़े गए बहुत तेज यहाँ है। इंटर में है ना बाबू? हाँ। चला 2-4 साल के बाद बन जावे करी है। क्या बोला बे? बाबू हमारे कहा पढ़े लिखे हम तेज यहाँ है। हम भगवान से ये प्रार्थना करते, ए भगवान, हमारे मालिक का बिटिया राधा पढ़ लिख दिया है, जिस तरह से तेज यहाँ पढ़े लिखे में, भगवान करो दिन ऐसा करते कि बनी जाती, यानी लखनऊ में जाके कौनो शौचालय का अधिकारी हो। तू यही प्रार्थना भगवान से इतने दिन से कर रहा है कि पढ़ लिख कर शौचालय के अधिकारी बन जाए। लखनऊ वाला बाबू? अबे उसे सचिवालय कहा जाता है। सचिवालय। हाँ की बनी चाहती एक दाई। हाँ तो दोस्तों, ये तो रहा मेरा और मेरे परिवार का फर्ज है। राम शरण बाबू, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस इलाके का मैं एक जमींदार हूँ। हाँ यार, जमींदार है ये यहाँ बाबू। हम गरीबों के मसीहा हैं। हाँ, गरीबों का मौसिया है। नए सारे तुम्हारे बहनोई है। मैं गरीबों का मसीहा हूँ, गरीबों की इमदाद करता हूँ, मदद करता हूँ। जो मेरे पास कोई रोता हुआ आता है, मेरे यहाँ से हंसता हुआ जाता है। सही है बाबू। लेकिन मेरा वसूल यह है, जो मेरे दरवाजे पर आता है, अपनी मजबूरी को सुनाता है, रुपया पैसा मांगता हूँ, मैं उसे दे देता हूँ। लेकिन मैं ब्याज नहीं लेता हूँ। ब्याज का ले भगवान की यहाँ चलेगी बाकी। यही बात। मैं ब्याज नहीं लेता हूँ, लेकिन करता क्या हूँ? भगवान हुआ लखता है बाबू कि जमींदार बाबू कब आवा दरवाजा खोले यहाँ। यही मना रहे हो। मैं किसी गरीब से ब्याज नहीं लेता हूँ, बल्कि करता क्या हूँ कि मूलधन के आगे एक जीरो बढ़ा देता। जैसे किसी को मैंने 100 रुपया दिया होगा,
तो आगे एक जीरो लगा करके सीधा सीधा 1000 रुपया लिया होगा। और किसी को 500 रुपया दिया होगा तो वही जीरो आगे लगा करके सीधा सीधा 5000 रुपया ले सकते। ऐसा करो, उठाओ रजिस्टर और उसमें देखो कि कौन गरीब मेरे यहां से कर्ज ले गया, किसने वापस किया, किसने नहीं वापस किया। अभी हम जाते हैं बाबू। बहुत जल्दी करो। आओ चल जाते हैं। मालगाड़ी में है। बनो तेरी अखिया मच्छरदानी, बनो तेरी अखिया मच्छर। यही लिखा है उसमें। हम कहे बाबू मनोरंजन ले चली। आगे देखो। आपका बही है? बही क्या है? किताब। अगर नहीं आता बही खाता तो कह दो रजिस्टर, बस। ए बही खाता है ना बाबू? ए बही खाता? हाँ, इसका नाम बही खाता है। बही खाता है। या क्या हुआ बाबू? या क्या है? निचवा देखा? कहाँ नीचे देखूं? या कहता कुछ है, इशारा कहीं करता। या क्या लिखा है? यो देख। अबे लिखा क्या है? गोपिया किसान। गोपिया या जगुआ? जग्गू होगा। जग्गू? हाँ देखो, ये तो गोपी लिखा है बाबू। तो हुआ क्या? जवन आप अंगने में खिचड़ी खाद की 500 रुपया दी रहा। मतलब ये कि मेरे यहां आया था, खिचड़ी खा रहा था, मैंने उसे खिचड़ी की खिलाई दिया। समझा ये नहीं? क्या नहीं समझा? अपने ऊपर गाड़ी चढ़ावा था। कहना क्या है तेरा? बाबू आपका तबीयत खराब रही है। हाँ, अब डॉक्टर बता रहे हैं इनका मूंगी वाली खिचड़ी खियावा। सही बात है। आप खिया खिचड़िया तैयार रही है, आप पनगैया में खिचड़िया खात रहे। इतने में गरीब आई हुआ, कहा सरकार 500 रुपया दे, तो खिचड़िया खाद के दिया नहीं। बिल्कुल सही बात कहा है तुमने, बहुत अच्छी याददाश्त रखता है। खिचड़िया खाद के दिया ना? हाँ हाँ सही है। हुआ क्या आगे देखो। हरामखोर आज तक पैसा वापस नहीं किया। पैसा नहीं वापस किया? ना तो काम पर भी नहीं आ रहा, काम करने भी नहीं आता है ना। बता। वो ससुरा गरीबों का, मजदूरों का लीडर बनकर बैठा है और जमींदार बनकर बैठा है। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। क्यों नहीं आता? इसी वक्त चलते हैं। हरामखोर। काश पैसा देने से इनकार किया तो हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। ये रहा श्रीमान टाइगर बाबू विक्रम सिंह का हिला। आओ मेरे साथ। हाँ बाबू। साथियों, मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं गांव विक्रमपुर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम गोपी किसान है। मेरी माताश्री का नाम मालती है। एक छोटा भाई है जिसका नाम रमेश है। क्या बताऊं दोस्तों, मैं इतना परेशान आदमी हूं, इस बात को या तो मैं जानता हूं या तो मेरा मालिक जानता है। बाबूजी की तबीयत अक्सर खराब रहा करती है। दाने दाने का मोहाल हो गया है। जो कमाता हूं वो सारे पैसे दवा में ही चले जाते हैं। बूढ़ी माँ है, कुछ कर नहीं सकती है। बापू की तबीयत खराब रहती है। छोटा भाई पढ़ाई लिखाई करता है। बाबूजी का सपना रहा कि मेरे बच्चे कुछ न कुछ पढ़ लिख कर बनेंगे, लेकिन हम गरीबों की किस्मत में बाबू कहाँ है। गरीबी के कारण मेरे माँ बाप ने मेरे छोटे भाई रमेश को पढ़ने के लिए ननिहाल भेज दिया। मेरा छोटा भाई वहीं पर पढ़ रहा है और बाबूजी की तबीयत के कारण न तो मैंने माँ से बताया न तो बाबूजी से बताया। 1 हफ्ता हो गया घर छोड़कर शहर चला आया बाबू। मैंने बहुत काम ढूंढा,
हमें कोई काम नहीं मिला। एक जगह पर काम भी मिला तो ईंटें और गारे का काम मिला। हमने वहां पर 1 हफ्ते तक काम भी किया, लेकिन हर वक्त बाबूजी की और माँ की याद आती रही। हमने कहा साहब, सेठ जी, हमने जो काम किया है हमारा पैसा दे दीजिए, क्योंकि मेरे बाबूजी की तबीयत खराब है, मुझे घर जाना जरूरी है। तो जानते हो साहब, उस सेठ ने मुझे पैसे नहीं दिया भैया। पैसा देने के बजाय उसने मुझे धक्के मार कर भगा दिया भाई। क्या मुंह लेकर जाऊंगा माँ के पास, क्या बताऊंगा कि मैं क्या कमा करके आया हूं, लेकिन जाना जरूरी है। आज अपने गांव की ओर जाता हूं। जाने से पहले आइए आपके सामने एक विकास गीत पेश करते हैं। एक किसान की पत्नी है, अपने पति को भोर में जगाती है और कहती क्या है कि छोड़ा नीर मोही सैया, छोड़ा नीर मोही, कि छोड़ा नीर मोही सैया, अरे अचरवा कई को उठा तनी जागा सैया, उठा तनी जागा हो सैया, हो गईल भोर हो, उठा तनी जागा सैया। छोड़ा नीर मोही सैया, छोड़ा नीर मोही सैया, अचरवा कई को रहो, उठा तनी जागा सैया, उठा तनी जागा सैया, हो गईल भोर हो, उठा तनी। कह रही कि उठ जाइए, सुबह हो गई है, सूरज सर पे चढ़ गया है, कब तक सोएंगे। छुप गईल चंदा, छुपल चंदा के तारे, बीतल रैनिया सुरजू, हिरन पसारे, बीतल रैनिया सुरजू, हिरन पसारे, बगिया में कागा, बगिया में कागा बोले, कि बगिया में कागा बोले, बनवा ममोर हो, उठा तनी जागा सैया, उठा तनी जागा सैया, हो गईल भोर हो,
उठा तनी जागा सैया। कहना है कि उठा तनी देखा सैया खेतवा कई ओरी, भोरवा जगावेली किसनवा कई गोरी। भोरवा जगावेली किसनवा कई गोरी। छोड़ा बिछाना सैया छोड़ा बिछाना सैया दे हम बटोर हो। उठा तनी जागा सैया, अरे उठा तनी जागा सैया, हो गईल भोर हो। उठा तनी जागा सैया। आखिर में पढ़ते हैं हमारे कवि शेषमणि तिवारी जी ने क्या लिखा है, गौर करिएगा। जिनकरा सुरेंद्र पाड़े तन कौन दानी, जिनकरा सुरेंद्र पाड़े नाही गड़बड़ाई जाई सगरों किसानी। शेषमणि तिवारी गीतिया शेषमणि तिवारी गीतिया भाईली रस विभोर हो। उठा तनी जागा सैया, अरे उठा तनी जागा सैया हो। उठा तनी जागा सैया, हो गईल भोर हो। उठा तनी अब इस वक्त मैं चलता हूँ अपने घर, देखता हूँ कि मेरी माँ कैसी है, मेरे बाबूजी कैसे हैं। नमस्कार।